हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है न्यायुक्त है, भूल कल्पना से बचाने का है। संसार के लोग तो भूले हुए लोगों को चटनी बनाया गया है। संसार के भूले हुए लोगों की चटनी बनाया गया है। सज्जनों, मायावी गुरबा लोगों ने बड़े बड़े राजा महाराजे चौपट कर दिए, राजपाट सब मिट्टी में मिला दिया, बेचारे दर दर के भिखारी बना दिए। ऐसे लड़ाए के पूरा जीवन बेचारे सुख से नहीं सो सके, तीर तलवार भाले चलाते ही रहे, खून खराबा करते ही रहे, अहंकार की नींद में सुला दिए, बेचारे जग ही नहीं पाए। ढोंगी पाखंडी लोग चटनी बनाकर चाट गए, राजपाट सारा खंडहर हो गया। चटनी बनने से बचने का मुख्य उपाय पारक ज्ञान है, ऐसा जानिए। पारखी संतों के द्वारा, पारखी संत ही धोखे से बचा सकते हैं और कोई नहीं। सज्जनों, काले पीले धागाओं को लेकर ढोंगी लोग काशी मथुरा हरिद्वार में जाकर बैठ जाते हैं और गंदे ताबीज बना कर रख लेते हैं। कहते हैं आप अपने हाथ में ताबीज को बदवा लो, इस गंदे को बदवा लो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। जिसके लड़का नहीं हो तो लड़का हो जाएगा, जिसकी लड़की नहीं हो तो लड़की हो जाएगी। यदि काम कोई बिगड़ा होगा तो काम भी बन जाएगा। इस प्रकार से भूले हुए लोगों को चटनी बनाया गया है और बेचारे सीधे साधे लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं, निकल ही नहीं पाते। मित्रों, संसार में लाखों मिल जाएंगे, परंतु सच्चा मित्र कोई मिलता है। परंतु मित्रता निभाने वाले कोई मिलेंगे। मित्र कहिए, सखा कहिए, मीत कहिए, सहचर कहिए, दोस्त कहिए, नाम के तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन काम के नहीं मिलते। चिंता क्यों करते हो? मैं आपका सखा हूं, पूरा साथ दूंगा, कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। आप निर्भय हो जाइए। ऐसी डींगे हाँकने वाले इस संसार में भरे पड़े हैं। मित्रों, पारक ज्ञान ही एक सहारा है और कोई नहीं। सब के सब कहीं न कहीं भटका देते हैं। इस संसार में नाम के मनुष्य हैं, काम के नहीं। आचरण सारे पशुओं जैसे, और कहते हैं कि मैं मानव हूं, नर हूं, इंसान हूं, आदमी हूं, मनुष्य हूं। पूरी की पूरी बेकार की बात है, दम कुछ भी नहीं। कोरे गाल बजाना है,
समय पर काम आता नहीं और कहता है कि मैं मनुष्य हूँ। नहीं, मनुष्य नहीं है, पूरा का पूरा पशु है। पशुता को दूर करो तब मनुष्य कहलाओगे। एक पार ज्ञान ही मनुष्य के लिए सहारा है और कोई नहीं। मित्रों, संसार के लोग मछलियों को तो गाजर मूली के समान समझते हैं। मछलियों को मीन भी कहते हैं, मछली भी कहते हैं, मत्स्य भी कहते हैं, मकर भी कहते हैं, अंडज भी कहते हैं, झस भी कहते हैं और झक भी कहते हैं। निर्दयी बनकर सज्जनों गंदे कर्म करते चले जाते हैं, दया को धारण नहीं करते। दिन प्रतिदिन पाप के ही बीज बोते रहते हैं। इतना ही नहीं, ज्ञान की बातें भी झाड़ते रहते हैं और तनधारी जीव जंतुओं को सताते रहते हैं। ज्ञान बोध की बातें तो उन लोगों को बहुत बुरी लगती हैं। प्रपंच में ही पूरा समय निकाल देते हैं। इन लोगों के अंदर उल्लास, उमंग, खुशी बुरे कर्म करने के लिए उठती है, अच्छे कर्म करने के लिए नहीं। मित्रों, पार ज्ञान ही एक सहारा है और तो सब झूठा झमेला है। जब तक हम इस झूठे झमेले में मौज लेते रहेंगे, जब तक कामी क्रोधी लोभी बने रहेंगे, जब तक ईंट बेल पत्थर पर्वत पहाड़ों की पूजा करते रहेंगे, तब तक हमको जड़ चेतन का पूरा भेद मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसलिए यदि जड़ चेतन के भेद को जानना है, सत्य न्याय निर्णय से चलना है, तो ये सारी बीमारी को अपने अंदर से दूर करो, मानवता धारण करो। जब तक मानवता को धारण नहीं करोगे, तब तक आप पशु ही बने रहोगे। सज्जनों, इन मायावी गुरबा लोगों ने हनुमान से पर्वत उठवा दिया, अगस्त मनुष्य को समुद्र पिला दिया, कृष्ण से गोवर्धन पर्वत उठवा दिया, भीम से के द्वारा आकाश में हाथी फेंकवा दिए, अभी तक गिरे ही नहीं है। ऐसी ऐसी गप्पे मारी हैं सज्जनों, लाज शर्म सब खो बैठे। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी ने इनके जालों से बचाने की कोशिश की है। मेहनत तो कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरी कोशिश की है, मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतने पर भी यदि भूल न मिटे तो गुरुदेव क्या कर सकते हैं। पारख का डंका बजा दिया, धर्म का भंडा फोड़ दिया, निज चेतन ज्ञान कराए दिया। इतने पर भी लोग न निकलना चाहें तो सदगुरु क्या कर सकते हैं। इसलिए भाइयों, सदगुरु देव के ज्ञान का आदर करें। पार ज्ञान ही एक सहारा है। इसलिए भाइयों सदगुरु देव के ज्ञान का आदर करो। पार ज्ञान ही एक सहारा है। गोवर्धन पर्वत उठवा दिया, बताइए कोई उठाने की चीज है। भीम के द्वारा आकाश में हाथी फेंकवा दी है, अभी तक गिरे ही नहीं। ऐसी ऐसी गप्पे मारी हैं
सज्जनों, लाज शर्म सब खो बैठे। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी ने इनके जालों से बचाने की कोशिश की है, मेहनत बहुत की है, कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी यदि आंखें ना खुले, कान ना खुले, तो इसमें सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं? संजय, अमंगल के कार्य लोग बहुत करते हैं, मंगल के नहीं। गंदे व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसके विषय में प्रयास करने पर भी ज्ञान न हो, उस विषय में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस ब्रह्म परमात्मा की खोज करना एक समय बर्बाद करना ही है। मायावी गुरुवा लोगों ने इस ब्रह्म परमात्मा का झूठा बह दिया है। सार कुछ भी नहीं है, मन में व्याकुलता बनी रहती है। असंभव कार्य कभी संभव नहीं हो सकता, संभावना नहीं है। ज्ञानी लोगों को कभी कभी दुर्व्यवहार भी सहन करना पड़ता है। मनुष्य ऐसी चाहना करता है जिसकी कभी प्राप्ति नहीं हो सके। समय बेकार चला जाता है, हाथ मलने के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता। पारख बिन फिरे भुलाना, जग में होगा आना जाना। पारख के बिना भूलना ही भूलना है, भटकना ही भटकना है। जग में आना जाना बना ही रहेगा, आवागमन कभी मिटेगा नहीं। बिना पारख ज्ञान के भटकना ही भटकना है। विचार करके धोखेबाजी को तज देना चाहिए। यदि भटका खाना हो तो जैसी मर्जी आपकी। सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी यदि कसर रह जाए तो इसमें सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं? सदगुरुदेव ने जड़ चेतन का पूरा ज्ञान करा दिया। इस ब्रह्म परमात्मा, जीव देवता, भूत चुड़ैल, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हवन होम, ये सब की जो भी कसर थी पूरी बताई, कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी यदि रह जाए तो सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं? सज्जनों, दृढ़ता को मजबूत भी कहते हैं, पक्का भी कहते हैं, अचल भी कहते हैं और अडिग भी कहते हैं। पारख सिद्धांत एक अडिग सिद्धांत है। मजबूत है, पक्का है, अचल है। जिसने जड़ चेतन के भेद को जान लिया तो समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया, बंधनों से छुटकारा पा गया। जिसने बारीकी से भेद को नहीं जाना, वह तो संसार सागर में गोते खाता ही रहेगा। इसलिए पारख सिद्धांत को समझो। पारख सिद्धांत ही एक मुख्य सहारा है। सज्जनों, मृत्यु किसे कहते हैं यह तो लोगों को पता ही नहीं है। शरीरांत को भी मृत्यु कहते हैं, देहांत भी कहते हैं, देहा वास भी कहते हैं, मौत भी कहते हैं, मरण भी कहते हैं, निधन भी कहते हैं। लेकिन भाइयों, मृत्यु शरीर की होती है, जीव की नहीं। जीव तो वासनावश ठोकरें खाता रहता है। जीव का कभी मरण नहीं होता, जीव का कभी निधन नहीं होता।
निधन शरीर का होता है, लेकिन भटका तो जीव को ही खाना पड़ता है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहेब जी बार बार कहते हैं कि जड़ चेतन के भेद को जानो, तब फंदा कटेगा और ये तन से नहीं। जब तक हम जड़ चेतन के भेद को नहीं जानेंगे, धोखे में ही समय बर्बाद करते रहेंगे, तब तक हमारा मन निर्मल होगा ही नहीं। इसलिए भाइयों, जल्दी से जल्दी अपने मन को निर्मल करें, पवित्र अपना भाव बनाएं। जानत ही सब दुख नसाद है, जीवन में कभी पास ना आवे। जब हम जड़ चेतन के भेद को जान लेंगे, फिर काहे का दुख। दुख तो हमको छू भी नहीं सकता। जो जानबूझकर कर्म किया है, उसका तो बोझा उठाना ही पड़ेगा, उसका तो भोग भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वह पक्का हो चुका है। चाहे आए करो, चाहे करो, दुख को सहन करना ही पड़ेगा। पारक ज्ञान ही एक मुख्य ठिकाना है। जब तक हम मुख्य ठिकाने पर मनुष्य जन्म में आकर के पारक ज्ञान को नहीं जानेंगे, जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेंगे, तब तक हम ठोकरें खाते ही रहेंगे, दूसरों को दुख देते रहेंगे और स्वयं भी दुखी बने रहेंगे। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना सुंदर समय मिला है, जड़ चेतन के भेद को जानकर और मायावी गुरबा लोगों के जाल को काटकर और विषय वासना को त्याग कर जब हम अलग हो जाएंगे, तो समझ लो कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो गया। फिर अंतःकरण में कभी भी कालमा प्रवेश नहीं करेगी। और जब तक हम इस भेद को नहीं जानेंगे और जब तक झूठे झमेले में मौज लेते रहेंगे, तब तक हमारे अंदर की कालमा मिट ही नहीं सकती है। इसलिए सज्जनों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 7 18 प्राणों के ज्ञाताओं, अपने आप को जानो और राग द्वेष को अपने अंदर से दूर करो और जड़ाध्यास को अपने अंदर से दूर करो और मुख्य चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसको जान लो। तब आपका फंदा कटेगा और यतन से फंदा न कभी किसी का कटा है और न कटेगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।